अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम सॉल्व कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है वो मेरे प्लेलिस्ट से क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं, और वेक्टर स्पेस के थ्योरम और सब स्पेस और हमारे पास स्पेन सेट क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, उसके लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग सुन सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या इफ लेट हमारे पास क्या है, लेट वी बी ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। वी क्या हमारे पास एक सेट है, उसमें क्या है कि ऑल ऑर्डर के हमारे पास रियल नंबर हैं। चेक वेदर वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेट ऑपरेशन। हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं कि ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि हमने देखना है कि ये वेक्टर स्पेस हैं या नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं कि हमने 4 पार्ट जो दिए गए हैं इन चारों को चेक करना है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, और उसने डिफाइन किया हुआ है कि आपने किस तरह इस वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है और आपने अब बाकी कंडीशन किस तरह सेटिस्फाई करनी है ये हमें खुद करनी होगी डेफिनेशन। तो हमें बताया गया है कि आपने इसके ऊपर किस तरह कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। देखिए ना, यहाँ पे उसने जो हमारे पास डिफाइन किया हुआ है कि आपने किस तरह इनको डिफाइन करना है। ए और बी हमारे पास एक वेक्टर है और सी डी हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या V1 है और ये क्या हमारे पास है V2 है। तो इसको इस तरह डिफाइन करना है कि आपने A प्लस सी करना है और B प्लस डी करना है, और स्केलर को किस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आपने स्केलर को सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ नहीं करना। ये 2 डेफिनेशन हमने यूज़ करनी है। ये 2 जो कंडीशन है इनको हमने यूज़ करके हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ गई कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो अब हमारे पास एक वेक्टर है, इसमें से हमने ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये बताई गई है कि ए प्लस बी आपने किस तरह करना है और के के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करना है। फर्स्ट वी प्रूव वी प्लस इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन हमने प्रूव करना है एडिशन के लिहाज से। तो एडिशन के लिहाज से अबिलियन क्या था कि हमारे पास, अब तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अबिलियन क्या होता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट 2-3 लेक्चर में मैं ये बात डिस्कस करता आ रहा हूँ कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप क्या होता है। एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप क्या होता है कि उसमें ये वेक्टर स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास जो उसके एक्सियम है हमने प्रूव करते हैं कि हाँ है। तो हमारे पास 4 से 5 एक्सियम है। तो फर्स्ट क्या है कि हमने वी को अबिलियन प्रूव करना है, तो अबिलियन में हमारे पास 4 से 5 कंडीशन आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वी प्रूव डैट वी क्या है, वी प्रूव डैट वी प्लस इज अबिलियन। हमने अबिलियन करना है, तो अबिलियन के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमने क्लियर लॉ को सेटिस्फाई करना होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर लॉ को सेटिस्फाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 एलिमेंट लेंगे, एक को क्या कह देंगे V1 कह देंगे, दूसरे को क्या कह देंगे V2 कह देंगे। तो हम इन दोनों को सम करेंगे, तो सम हमने वही डेफिनेशन यूज़ करनी है जो हमें डिफाइन किया गया है कि आपने डेफिनेशन कौन सी यूज़ करनी है, किस तरह आपने वेक्टर को आपस में सम करना है। तो आपने देख लें कि हमारे पास ए को इसके साथ प्लस किया है, सी के साथ, और बी को किसके साथ प्लस किया, हमने डी के साथ प्लस किया है। अब हमारे पास एसोसिएटेड लॉ है। एसोसिएटेड लॉ में हमने
तीन वेक्टर लेने हैं, तीनों को हमने क्या करना है, सम करना है। तो एक हमने क्या लिया है, वेक्टर ए बी ले लिया, दूसरा वेक्टर v2 क्या किया हमने सी डी लिया, और तीसरा वेक्टर v3 लिया, वो क्या है हमारे पास ई एफ है। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास v से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने प्रूव क्या करना है कि v प्लस, सबसे पहले हमने किन को प्लस करना है, v2 प्लस v3 को, और फिर v1 प्लस v2 को पहले सम करना है, और फिर हमारे पास v3 को सम करना है। तो ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, तो हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे। तो आप देखें हमारे पास क्या है जी, ए और बी, v1 का ए और बी, और सी डी क्या हमारे पास है, ई और एफ है। तो इन दोनों का हमने सम किया जो हमारे पास वेक्टर की डिफिनीशन है उसके लिहाज से। फिर हमने इसको सम करने के बाद हमने इसको सम किया है, तो इनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया और हमने इसको अलग कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर स्पेस एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो अबिलियन में क्या होता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कि अगर हम उसमें वेक्टर में सम करें तो आंसर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या ले लिया है, ज़ीरो ले लिया है। ज़ीरो लिया है तो हमने इन एडिशन क्लास आइडेंटिटी होगा, तो हमने क्या किया, वेक्टर में क्या कर लिया, ज़ीरो को सम कर लिया है। वी क्या हमारे पास, ये वी में हमने क्या किया, ज़ीरो को सम किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वही वेक्टर आना चाहिए। ज़ीरो, अब हमने ज़ीरो को किसके साथ करना है, ए के साथ प्लस करना है, और फिर ज़ीरो को बी के साथ प्लस करना है। तो ज़ीरो प्लस ए और ज़ीरो प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, ए और बी ही आएगा। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, वेक्टर की इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि बी किसकी इक्वल है, ए और बी की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वी इक्वल टू वी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे प्लस करें, अभी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो को प्लस किया। अगर हम राइट साइड पे मतलब कि हम क्या करें कि v को इधर लिखें और प्लस ज़ीरो इधर करें, तो हमारे पास आंसर दोबारा v ही आएगा, ये कंडीशन। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि इन्वर्स, हमारे पास एक एलिमेंट का इन्वर्स, वेक्टर का इन्वर्स भी आना चाहिए कि अगर हम उसको सम करें तो आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। नेक्स्ट देखें आपके पास इन्वर्स है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमारे पास एक वी वेक्टर है, तो इन्वर्स का मतलब यह है कि अगर उस वेक्टर को उसमें सम करें तो आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो हमने इन्वर्स क्या लिया, तो माइनस वी ले लिया है, तो माइनस के साथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को वेक्टर प्लस माइनस वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी। तो यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो किससे बिलोंग कर हमारे पास, ज़ीरो वेक्टर है। तो इसी में डाली हमने क्या किया है, राइट लेफ्ट साइड पे हमने क्या कर लिया, वी को माइनस वी को सम किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और 4 कंडीशन हमने प्रूव कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास 5th कंडीशन क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ कि v1 प्लस v2 करें या v2 प्लस v1 करें तो आंसर सेम आए। तो वही प्रूव हमने क्या किया, v1 प्लस v2 किया है। तो फिर हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर डेफिनीशन अप्लाई किया है, तो a प्लस सी किया है, क्योंकि वही डेफिनीशन प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया है, a प्लस सी किया है। तो क्या कर लेंगे हम, इन दोनों को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या है, a प्लस सी है तो और b प्लस डी है। तो हम c प्लस ए इसको लिख सकते हैं और d प्लस b भी लिख सकते हैं। ऐसे ही किया हमने। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। इसके ये किसके साथ सम हो रहा है, c प्लस डी, c और d आपस में और a और b सम हो रहे हैं, ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास v2 प्लस v1 आ जाएगा। हेंस v प्लस इज अबिलियन ग्रुप। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की जो पहली कंडीशन थी वो प्रूव हो गई है कि v एडिशन के लिहाज से क्या हमारे पास अबिलियन है। अब हमने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया किस तरह करना है कि हमने
स्केलर के साथ मल्टीप्लाई के हमारे जो मल्टीप्लाई हमने करना है वो सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे के साथ ना हो। तो अब हमने स्केलर को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे के साथ ना हो। तो वही प्रूफ हमने क्या करना है कि a इंटू बी यू वन क्या आना चाहिए हमारे पास a b u1। तो हमने ये वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं कि हमारे पास a इंटू बी v1 क्या आना चाहिए हमारे पास a इंटू बी a1 b1। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होना है कि सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ। देख लें यहाँ पे पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर दोबारा हमने a को मल्टीप्लाई किया, वो भी पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास a b इंटू a1 प्लस b आ जाएगा, यहाँ से यह चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो हम इस a b को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a b इंटू v आ जाएगा v1। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की कंडीशन प्रूफ हो गई है। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने दो स्केलर लेने हैं, उनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि उनको इस तरह करना है कि हमने पहले स्केलर एलिमेंट को आपस में सम करना है और फिर हमने उसके साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी इंटू v1 आ रहा है, तो हमारे पास v1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a के साथ और v1 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा b के साथ। ये हमने प्रूव करना है। तो a प्लस b क्या आएगा हमारे पास v1 वेक्टर क्या हमारे पास a1 b1। तो अब ये स्केलर सिर्फ a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b1 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास ये a प्लस b का स्केलर है। तो स्केलर डिफाइंड हमें किया हुआ है कि सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ आएगा। तो अब यहाँ से ये हमारे पास a1 के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a1 इसके साथ b के साथ भी होगा और a के साथ भी होगा, ऐसे ही है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसको a1 को हम क्या कहेंगे a1 जब हम इसमें से नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से कि हमारे पास a इंटू a1 प्लस b इंटू b1। तो यहाँ तक देखें तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है कि हमने a प्लस बी के साथ v1 को मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास a प्लस बी और v1 a1 b1 आ जाएगा। फिर हमने ये स्केलर है तो सिर्फ a1 के साथ आएगा क्योंकि ये हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन की डिफिनीशन में है कि जो स्केलर आना है सिर्फ पहले वेक्टर के एलिमेंट के साथ आना है। तो हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ से इसकी राइट हैंड साइड ले ली है, a इंटू वी वन प्लस बी इंटू वी वन, ए इंटू वी वन प्लस बी इंटू वी वन यहाँ पे लिखे हुए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए वी वन की वैल्यू लगाएंगे a1 v1 प्लस बी की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 b1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास ये इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पहले एलिमेंट के साथ आएगा a इंटू a1 और b इंटू a1 b। तो इन दोनों का अगर आप सम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है a1 b1 प्लस b a1 b1। तो यहाँ से अगर सम करें तो a इंटू a1 प्लस b इंटू a1 प्लस b1 और ये b1 आपस में जब सम होंगे तो 2b1 आ जाएगा। तो ये देखें आप ऊपर क्या आ रहा था हमारे पास सिर्फ b1 आ रहा था, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास b2 आ रहा है, 2b1 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, a प्लस b इंटू v1 नॉट इक्वल टू a v1 प्लस b v1। ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है। देखें हमने एक ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड ली थी, नीचे से राइट हैंड साइड ली थी, तो हमारे पास ये इक्वल नहीं है, ये वाली दोनों कंडीशन इक्वल नहीं आई। तो ये वाली कंडीशन और ये इक्वल नहीं आई तो यहाँ से हम कहेंगे सिंस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड वी इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो यहाँ से ये क्या होगा हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसका अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे भी डिफाइंड है कि आपने क्या करना है, ए बी लेना है, इनको इस तरह सम करना है, ए प्लस ए इंटू ए बी प्लस सी डी को इस तरह सम करना है कि सिर्फ आपके पास वेक्टर का पहला एलिमेंट है ए बी आए, और स्केलर इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या आ जाए कि के आपके पास जो स्केलर आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास के ए के बी आए। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो दो वेक्टर हैं v1 प्लस v2 इस तरह आपने इनको सम करना है कि अगर v1 प्लस v2 कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ क्या आंसर आना चाहिए v1 आना चाहिए।
तो फर्स्ट वही प्रूव करेंगे कि हमारे पास v क्या होना चाहिए, हमारे पास बिलियन होना चाहिए एडिशन के लिहाज से। फिर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी उसकी रिमेनिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख लें कि आप डेफिनीशन को आप देख लें कि आपको डेफिनीशन अगर आपको समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब देखें आपके पास डेफिनीशन क्या है कि दो वेक्टर, ये एक वेक्टर v1 है, ये v2 है, इस तरह सम हो रहे हैं कि आंसर में सिर्फ v1 वेक्टर आ रहा है। मैं इन जनरल नाम दे रहा हूँ कि ये v1 है, इन जनरल मैं नाम दे रहा हूँ कि ये क्या मेरे पास v1 है और ये क्या मेरे पास v2 है। ये v1 है, ये v2 है, तो इनका सम करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, v1 आ रहा है। स्केलर के मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, स्केलर अगर मल्टीप्लाई करूँ दोनों के साथ आता है। फर्स्ट हमने प्रूव करना है कि v क्या है, हमारे पास बिलियन है। फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि v प्लस एडिशन के लिहाज से बिलियन है, तो इसके ऊपर क्लियर लॉ क्या कहता है कि हमारे पास v1 प्लस v2 करो तो हमारे पास v1 प्लस v2 करें तो मैंने बताया था कि v1 प्लस v2 करेगा आंसर सिर्फ क्या आना चाहिए, v1 आना चाहिए। एस्पेक्टेड लॉ कहता है कि हमारे पास अगर इन दोनों को इस तरह प्लस करो या इस तरह करो तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आने चाहिए। पहले अगर ये को इसको सम करो या फिर इसको सम करो तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास सेम आना चाहिए। तो हमने क्या किया, v1 प्लस v2 प्लस v3 किया है, तो अब इन दोनों को सम किया। अब यहाँ पे v1 ये इसको इस तरह सम करना है कि इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये पहला वेक्टर आना चाहिए, पहले ही वेक्टर आ रहा है यहाँ पे। अब दोबारा इसको सम करेंगे हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप देखें इसमें क्या करना है, तो राइट हैंड साइड में भी हमने ऐसे ही किया है कि हमने पहले इन दोनों को सम किया है, सम किया तो हमारे पास पहला वेक्टर है, फिर हमारे पास इसको इसके साथ सम किया है तो हमारे पास ए बी आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, हमारे पास प्रूव हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड एस्पेक्टेड लॉ की और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास इक्वल आ रही है। अब हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, उसे हम क्या कह देंगे, 0 0 कहेंगे। तो डस नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन वी, तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो v इज ए नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर v। देखें आपके पास इसमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही कि जिसको अगर आप सम करो तो आंसर दोबारा वही आए। अब आप देखें कि यहाँ पे ये वाले इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, या मैं कहता हूँ कि इसमें एडिटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब देखें कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं ये यहाँ ही लेना है ना, हमने एक वेक्टर v लेना है और एक इसका क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो मेरे पास देखें कि आंसर क्या आता है मेरे पास, तो पहला वेक्टर आना चाहिए, ये डिफाइन है मेरे पास। अगर मैं लेता हूँ कि एक वेक्टर मैं v लेता हूँ, वो यही ले लेता हूँ, ये वाला जो गिवन है ए बी। दूसरा वेक्टर मैं लेता हूँ v नेगेटिव v, तो मैं कहता हूँ माइनस ए और माइनस बी। तो आंसर में मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मगर डिफाइन क्या है कि आंसर में पहला वेक्टर आना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझा की बात, इसमें एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डेफिनीशन देखें ना, डेफिनीशन पे क्या हो रहा है, डेफिनीशन अगर इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही होती ना, दोनों के ऊपर इस तरह अप्लाई हो रही होती कि दोनों के आंसर यहाँ पे आ रहे होते, या इन दोनों के जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था तो वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मगर यहाँ पे एडिशन के लिहाज से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो ये वहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन एडिटिव इन्वर्स वाली है या एडिटिव एलिमेंट की है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है ये v इज़ नॉट वेक्टर स्पेस ओवर R है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए और बी और सी डी कुछ इस तरह से है कि ए प्लस सी करेंगे और बी प्लस डी करेंगे। तो आंसर हमारे पास इसके ऊपर ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, तो इनमें सम ये वही सम है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में था, और वहाँ पे स्केलर कुछ और था। यहाँ पे स्केलर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर स्केयर में हो जाएगा, स्केयर के स्केयर ए और के स्केयर बी आ जाएगा। तो इसका सम इस तरह डिफाइन है और स्केलर इस तरह डिफाइन है, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा आपको। और बिलियन भी हम इसको प्रूव करेंगे। देखें फर्स्ट वही प्रूव रहा है v प्लस है बिलियन। बिलियन में सबसे पहले क्या है कि दो वेक्टर के एलिमेंट के ऊपर क्लियर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर
क्लियर लॉ सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर एसोसिएटेड लॉ सेटिस्फाई करेंगे। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा, आप लोग देख लें। नेक्स्ट हम क्लियर एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव में भी आपको मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास v1 वेक्टर क्या है, हमारे पास v1 वेक्टर ए बी है और v2 वेक्टर सी डी है और v3 वेक्टर हमने ई एफ ले लिया है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो c प्लस ई आ जाएगा और d प्लस एफ आ जाएगा, ऐसे ही है, दोनों को सम किया है। फिर हमने इसको ए बी के साथ सम किया है, तो अब इसके ऊपर हम इस चेंज करेंगे तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर लेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 आ जाएगा। एसोसिएटेड लॉ यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आइडेंटिटी लॉ चेक करेंगे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने क्या ले लिया, एक जीरो वेक्टर ले लिया है, आइडेंटिटी इसकी तो वी ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो का हम सम करेंगे तो आंसर हमारे पास वी आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो को सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना हमारी, हम इसको सम कर सकते हैं। तो इनवर्स अब देखें तो हमारे पास नेगेटिव वी होगा, तो इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पे हमारे होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव लॉ भी हमारा होल्ड कर रहा है, तो हेंस वी प्लस क्या है हमारे पास, बिलियन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक स्केलर को हमने मल्टीप्लाई करना है, स्केलर को आप देखें मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा, स्केल में हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन है कि हमने वेक्टर लेना है और दो एलिमेंट स्केलर के लेने हैं, तो इनको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने ऐसे ही किया है कि हमने क्या किया है कि एक वेक्टर का v लिया और दो स्केलर लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, तो अब b स्केयर हो जाएगा। देख लिया आपने, यहाँ पे b स्केयर हो गया। फिर आप हमने दोबारा इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो फिर दोबारा हमारे पास a स्केयर हो जाएगा, a b का स्केयर। तो यहाँ से अब हम इसको a b का स्केयर है, तो इसको जब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास इसकी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास इन दो हमने स्केलर लेने हैं, उनको सम करना है और फिर उनको v के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे किया हमने, a प्लस बी इंटू वी वन इक्वल टू ए वी वन प्लस बी वी वन। तो यहाँ से आप देखें कि हमने इस स्केलर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के एलिमेंट के साथ, ये क्या हो जाएंगे, स्केयर में हो जाएंगे, ये भी स्केयर में हो जाएंगे। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, a के साथ अलग वेक्टर लेना है और b के साथ अलग लेना है, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन हमारे पास इक्वल नहीं आएंगी, देख लें, क्योंकि वहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्केयर है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर, ये ओपन करें तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आता है, मगर यहाँ पे क्या सिर्फ आपका a का स्केयर प्लस b का स्केयर है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ये वाली और कंडीशन इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, v इज ए नॉट वेक्टर स्पेस ओवर R। बस समझ आ गई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, होल स्केयर हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग स्केयर हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे पास ए बी सी डी को आपने, ये वेक्टर है v1 प्लस v2, इस तरह डिफाइन करना है कि a को c के साथ और b को d के साथ सम करना है, और स्केलर को आपने इस तरह लेना है कि आपने जब पहले एलिमेंट के साथ स्केलर आएगा और दूसरा एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके ऊपर हमने तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी नहीं होती। अगर तमाम हो जाती हैं तो वो फिर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो एडिशन तो हमें पता है कि इसको कैसे
ऐड करना है। और एसोसिएटेड लॉ भी हमें पता है इसका, देख लें। एसोसिएटेड लॉ भी कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे हमारे पास होल कर है। आइडेंटिटी देखें, हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ एक्स में क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास इसमें होल्ड कर रही है। और इन्वर्स भी हमारे पास इस क्वेश्चन में इजीली होल्ड कर रहा है कि हमने वेक्टर को वी लिया है तो उसको हमने क्या कह लिया, नेगेटिव वी ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। वी क्या हमारे पास अबिलियन है, वी प्लस ए अबिलियन है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि इसकी कैसे मल्टीप्लाई करनी है, कि हमने जब मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ तो हमारे पास वेक्टर का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 0, फिर इसको करेंगे। ये भी इसकी कंडीशन में हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड क्या, थर्ड भी कंडीशन हमारे पास इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि हमने क्या किया है, इसको a प्लस बी किया है तो और इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने तो, और लेफ्ट से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देख लें कि हमने क्या किया, a प्लस बी किया है तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, b क्या होगी, 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ से हमने इनको लिख सकते हैं कि हम इसके साथ भी 0 लिख सकते हैं, इसके साथ भी 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आ जाता है, हमारे पास यही कंडीशन बन जाती है जो उसकी क्वेश्चन में गिवन है कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर बन जाता है। ये क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v, तो a v प्लस b v आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये की कंडीशन रह गई है, वो प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 4 कंडीशन क्या है कि आपने 2 वेक्टर को सम करना है और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। अब 2 वेक्टर आपस में पहले सम किए हैं, सम करने के बाद जब हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये सेकंड वेक्टर 0 हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो a इंटू a1 प्लस a इंटू a2। तो अब इसको भी हम लिख सकते हैं a इंटू a1 प्लस 0 और a इंटू a2 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा स्केलर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और 5 कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी कि जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a0 आएगा। बट ये a0 तो हमारे पास v की इक्वल नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, जब हम उस वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, हमारे पास वही वेक्टर आए। मगर यहाँ से क्या आ रहा है, a0 आ रहा है, ये तो ए बी की इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, वी इज ए नॉट वेक्टर स्पेस ओवर आर। बाकी तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, मगर एक कंडीशन लास्ट रह गई थी जिसकी वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं है। आपने याद रखना है, अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन दरमियान में से सेटिस्फाई ना हो तो हम वहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्वेश्चन के, वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वेक्टर स्पेस नहीं है। मगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास बाकी तमाम कंडीशन क्या हुई थी, सेटिस्फाई हुई थी। मगर लास्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। क्योंकि आप देख लें कि 1a को जब इसके साथ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 तो आना है, 1a तो दूसरा एलिमेंट 0 हो जाना है। तो ये इसी फॉर्म में ही रहेगा a0। तो a0 तो नहीं आना चाहिए, हमारे पास ये क्या आना चाहिए था, a b की इक्वल आना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। क्योंकि 1 इंटू ये चीज़ प्रूव करनी है ना हमने, तो ये नहीं प्रूफ हो रही, तो ये क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।